अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची के भैया मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई और कराची का भैया बॉस सोबान बेग। अब देखो प्रोग्राम है कराची का भैया, तो मेज़बान कराची का भैया ही होगा ना। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आपने कभी गलत कहा है मेरे? थैंक यू सो मच। चाय अच्छी है भाई अरे पसंद आ रही है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आएंगे अपने मेज़बान की जानिब, लेकिन उससे पहले बता दूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं कि कमेंट्स में बताया अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैसेज के जरिए हमें आगाह करें, हम आपको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और कोई मसला है, कोई परेशानी है, भाई को बताओ। आपका भाई बैठा हुआ है दुनिया की ऐसी की तैसी, कराची वालों को तंग करेगा उसको आपका भाई छोड़ेगा नहीं। सर कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। कराची के मौसमों की तरह पता ही नहीं चलता कब बदल जाए, कब ऐसे हो जाए। मतलब आजकल तो मौसम बड़ा शदीद हुआ हुआ है। तो हम भी शदीद है, इसमें क्या है? शदीद है? मैं बिल्कुल शदीद खिलाफ हूँ इंडिया के। अरे शदीद खिलाफ हूँ मैं। इंडिया की क्या बात कर दी यार? यार मकसद देखें, अब हम अगर आज का हम टॉपिक रखे हैं कि जी हमारे टॉपिक सर हमने रखा हुआ, आपको बताया था ना, रखे थे क्या मुराद है? आप तो बताते कि क्या था, मैं भुलक्कड़ हूँ, बता दें। लेकिन मैं ये बात नहीं भूलता कि हम पाकिस्तानी और इंडिया देसी इंडिया की ऐसी इंडिया समझ जाए कि देखो औकात में रहना, बच्चों औकात में रहना, ये मसला औकात में रहना, वरना ये भाई छोड़ेंगे नहीं हमारे, और ये छोड़े ना छोड़े, वरना कराची का भैया तो इन दी एंड है ही ना। बात करते हैं कुछ गाने वाने पे, कुछ बात करते हैं ना। इंडिया की इंडस्ट्री है, एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, ज़्यादा अच्छी कौन सी है यार? मकसद में रहा का एजेंट तो होनी, मैं दार दी बात बोलूंगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान नहीं, एक बात नहीं, राइट के ऊपर देखो, अब ये नहीं ना कि भाई पाकिस्तानी किसी और तरीके से समझो। चाय का कप मैं ब्रेक में रखवा देता सर, वो खत्म हुई ना, काली अच्छी नहीं लगती, या फिर आप दूसरी मंगा लीजिएगा। अच्छा, सीन ये है कि हम बात करते हैं कंपैरिजन की पाकिस्तान और इंडिया की। हाँ, सिंगर्स के कंपैरिजन की, पाकिस्तानी सिंगर्स और इंडियन सिंगर्स। तो भाई सवाल ये है, और खास तौर पे ये देख रहे होंगे इंडियन साले, इंडियन भी देख रहे होंगे, नहीं मतलब इंडियंस भी देख रहे होंगे। वैसे तो सानिया भाभी के उससे बन गए होंगे साले। आपने बड़ी काम की बात की है। पब्लिक जो है किसी और तरफ से साले समझ रही थी, भाई वो वाले भी और वो वाले भी दोनों हो गए ना। पाकिस्तान के, कराची के। खैर हुआ ये कि भैया आपने सवाल किया कि पाकिस्तानी सिंगर्स अच्छे हैं कि इंडियन, तो एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि अगर इंडियंस इतने ही अच्छे सिंगर्स हैं, या इतनी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है उनकी, वो पाइनियर्स हैं, ठीक है, वो ट्रेंड मेकर्स हैं, तो भाई आतिफ असलम के पाँव क्यों पड़ते हो? सही बात। राहत फतेह अली खान के पाँव क्यों पड़ते हो? क्या बात कर दी यार। उनके साथ तुम करते हो कि जी ये हुआ मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो। राहत भाई ने बोला अच्छा ओके मैं जा रहा हूँ दुबई। अब जब दुबई जा रहा हूँ तो बेटा, जब तुम मुझे मिसाल के तौर पे 50 देते थे, अब 1 लाख रुपए लूंगा। 1 लाख रुपए देते थे, 2 लाख रुपए लूंगा। 5 करोड़ देते थे, 10 करोड़ दूंगा। दुम मिलाते हुए पूछे नहीं राहत भाई सॉरी यार वो, लेकिन देखे फड्डा अपनी जगह, मुल्क अपनी जगह, भाड़ में गया। अब पाकिस्तानी तो इंडिया जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी तो है नहीं, वो मुहिब्बे वतन वाली बात तो है नहीं। कमाल पैसे की कहानी। इंडिया ने आपको निकाल दिया, हम आ गए, ठीक है। लेकिन यार हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, आपके बगैर चल नहीं सकती। सलमान खान की फिल्म जो आपके गाने के बगैर नहीं चल सकती। अबे यार एक बात, जॉन इब्राहिम की फिल्म आपके गाने के बगैर नहीं चल सकती। सलमान खान जो है, उस बंदे में एक्टिंग दिखती है आपको? भैया इंडिया में ऐसे हादसा बहुत सारे मिलेंगे और संगीनियत के साथ मिलेंगे। देखिए सलमान खान में एक्टिंग नहीं मिलेगी, टाइगर श्रॉफ में आपको मर्द ही नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब उसका जेंडर लिखा हुआ मेल, देख लो उसको हीरोपंती में। ऐसे हादसा इंडिया में संगीनियत के साथ मिलेंगे, बेशुमार मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? हिमेश रेशमिया गाना नहीं आता, लेकिन भाई सिंगर है बहुत बड़ा, नाक से गाता है। मैं बताऊं मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि वो जब गाते हुए अगर उसकी सांस बंद हो जाए तो मर जाएगा साला सेट के ऊपर। सही बात है। तो भाई रास्ता बदल ले, लाजमी है नाक से गाएगा। कभी नजला हो गया फिर क्या करेगा फिर? अच्छा, ये हिमेश रेशमिया जो है, ये छमछम तो नहीं खेलता था भाई? देखिए छमछम का बने, लेकिन इसका जो नाम है ना रेशमिया, ये इसने सिर्फ दाढ़ी से छुपाया हुआ है। ये जिस दिन दाढ़ी हटाएगा तो पूरा रेशमिया ही है, ये वही है, समझ रहे हैं? ये एक बार फिर हो जाएगा, ये रेशमिया है फिर इस तरीके का। दूसरा सीन मेरे दोस्त ये है कि एक शो के अंदर हिमेश रेशमिया वो ज्यादा उछल रहा था आतिफ असलम के सामने। आपने आतिफ भाई के सामने? अच्छा, बोला बेटा बाप होता है। आतिफ को बोला? हाँ, आतिफ ने बोला बाप। अच्छा, आतिफ ने बोला, हाँ, आतिफ ने बोला बाप होता है, वो बच्चे होते हैं, तो बेटा औकात में रहो। फिर एक और पाप होता है जो इंडिया में। तो ये बोलने की जरूरत क्या है इसमें? एक जबान को अपनी जुम्बिश देना और वर्ड जाया करना, क्या जरूरत है? नहीं, उनको पता तो लग जाना क्या। नहीं, मकसद देखिए, मुझे ये समझ नहीं आया कि इंडियंस अगर देख रहे हैं तो अबे
स्विच कर लो भाई चैनल, बेशर्मी की भी कोई हद होती देखना है। भी तो हमें ही है ना। हाँ, ये कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी कॉपी कैट एक, अच्छा एक कॉपी कैट होती ये है, कॉपी कैट क्या होता है? एक ब्लैक कैट कॉपी होती कैट है। नहीं है, मैंने नया वर्ड सुना, कॉपी डॉग्स। ओह माय गॉड। कॉपी डॉग्स। खैर देखिए, मैं बताऊं कि ये अलग बात चल रही थी कि आतिफ असलम और हिमेश रेशमिया। तो आतिफ असलम साहब ने, हमारे आतिफ भाई ने हाँ। एक प्रोग्राम के अंदर लाइव उन्होंने बोला जी वो कंपटीशन होगा जी, वो आतिफ वर्सेस हिमेश। हमने बोला बे यार- ढक्कनों बनता है इसको कुछ। अब ये देखिए ना, आतिफ असलम हाँ। और हिमेश रेशमिया मकसद बनता है, बनता ही लेकिन नहीं मसला है है, कि लॉजिक ही नहीं है। उनको आदत हो गई है मुसलसल जलील होने की पाकिस्तानियों से, तो उन्होंने वो अरबा भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी अपनी नाक खुद ही कटवाई। आतिफ भाई ने पकड़ के पड़क पड़क पड़क, पड़क, उनका अफरीदी याद आ गया होगा। बोला बे है तो सिंगर, है तो लेकिन सही, काम छक्के बैट्समैन मार वाला रहा कर रहा है। छक्के मार रहा है। बोला आफरीदी तो नहीं, बोला नहीं, दोनों अलिफ से आते हैं, मैं आतिफ हूँ। ये भी है। वैसे ये तो नहीं है कि आतिफ ने जो है वो हिमेश रेशमिया को बना दिया होगा। कौन वो इनका जो स्पिनर है ना यार, क्या नाम है वो अजीब से 1 रुपए के 4 जो मिलते हैं, भैयन ने ऐसे लोगों को अश्विन बनाया होगा, और उसके बाद दे धनाधन छक्के। भैयन मसला सारा ये है कि पहली बात नाम ही मर्दों वाले नहीं, इनको डिस्कस क्या करें अश्विन एल्विन। अबे सालों को नाम तो ढंग का रखो यार, क्या है मकसद? एक उनका नाम है वो कौन सा इनका अजीब सी शक्ल वाला काला कैप्टन, क्या नाम है उसका? कौन था वो? विराट कोहली। कोहली। अच्छा उसका नाम है विराट कोहली, थोड़ा सा तब्दील कर दो तो बन जाती है कोहली। बेसिकली हुआ ये कि वो कोयले बेचता था, उनका खानदानी जो कारोबार था कोयलों का था, उसका रंग भी इसी वजह से वैसा ही काला था। हो गया। ठीक है, अब वो रहता भी कोहली में तो ना, छोटी सी जगह विराट में। कोयले वाला। लेकिन जब एक टीम का कैप्टन बनाएगा तो इज्जत भी बचाने की इन्होंने कोहली कर दिया, कोहली कर कि दिया। क्या करें, कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे। सही बात है। तो भाई कोयले वाले और ये अजीब से लड़कियों वाले नामों वाले, तुम्हारा क्या कंपैरिजन बनता क्या है कंपैरिजन पाकिस्तान से? क्या नहीं मेहदी हसन खान साहब, यार मेहदी हसन। लता आपकी जो लता है, हाँ। लता जिसे कुछ नहीं पता, लता जिसे कुछ नहीं पता वो फैन है मेहदी हसन। लता में तो वैसे ही लात आती है। ठीक है, तो समझ जाओ ना, लता जिसको कुछ नहीं पता वो मेहदी हसन खान साहब की फैन है, बोलती है उसके गले में भगवान है। अबे तो सालो हम तुम्हारे भगवान है, तुम हमारे साथ की करते हो, तुम तो पूजा करो, गिरे रहो, पहली बात। सही बात है। दूसरी बात ये कि उस दौर में भी हाँ। उस दौर में भी क्या कॉपी डॉग्स की मैं क्या बात करूं, नहीं, ये एक नदीम साहब की फिल्म थी आईना। नदीम आईना। साहब की। नदीम अच्छा साहब हीरोइन की- कौन थी उनमें? शबनम, अच्छा नदीम साहब की फिल्म थी आईना। वैसे शबनम बाजी को तो शबनम आंटी बोलना चाहिए, इतनी बड़ी हो गई है। एक ही बात है, अब क्या करें, हम भी तो बड़े हो गए, काम हाँ, करा हम- करते तो क्या हम खिला छोटे- रखते। हम बात छोटे ये ना। है कि उस वक्त एक इनका नहीं है वो मथन चक्रे वाला, क्या था, कचरे वाला होगा। कचरे वाला, लेकिन उसको कचर वर्दी पता नहीं क्या, तो चक्कर वर्दी। अच्छा चक्कर वर्दी, चक्कर वर्दी कुछ वर्दी ऐसे के ही है ना? चक्कर में वो निकला, हाँ स्वीपर की वो नहीं मिली, फिर एक्टिंग की फिर तरफ आ एक्टिंग गया, की तरफ आ आपको गया चला और शुरू में उसको भंगी तो के रूप उसने में भी हो उसने भी कॉपी किया गया। आईना उसने फिल्म को। किसको कॉपी किया इस पे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं ना यार, आप ब्रेक ले ले, बनता है ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। छोटा सा ऐसा- ब्रेक लेते हैं। ऐसा ब्रेक लीजिएगा लगे जाके ठक करके। वो पहले ही लग चुका है, मारने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अच्छा एक बात है, एक बार वो तो करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होंगे इंडिया वाले नहीं जीतेंगे। इनके पास मिसबा है, अलर्ट। ब्रेक लो, वापस आते हैं।
हाँ भाई, वेलकम बैक एक बार फिर कराची के भैया में खुशामदीद। क्या बता रहे थे, कहाँ कॉपी किया इसने? वो कचरे वाला। आईना, अच्छा, आईना। चक्रवर्ती से कहीं कचौरी तो नहीं बेचता था ये? नहीं कचौरी, असल में कचौरी बेचने की ट्राई मारी थी इन्होंने। हाँ। इसने ट्राई मारी थी, लेकिन हुआ ये कि वो कचौरी काली बन गई उससे। तो उन्होंने बोले जली ही नहीं है, वो मैं अपना अपने हाथ कलर लगाया से, था। हाँ मैं अपने हाँ। कलर से वो। तो उसने बोला बेटा बात सुन, रंग छोड़ता पैसे है। हमारे, पेट हमारा, मुंह हमारा, खाना हमने, तेरी कौन सी होगा, तो निकल आते, कचौरी मत बेचियो आइंदा के बाद। फिर उसको वहाँ से भगाया गया। फिर उसके बाद उसने कचरा वचरे का कोई ऐसा सीन हुआ। इसको तो इसको ये भी हुआ था, इसको स्वीपर बनाया, ये सफाई कर रहा था, बंदे को पता ही नहीं लगा अंदर कोई मौजूद है नहीं है, इतना तो काला है। नहीं, ऐसे तो कई जगहों पे ऐसे लोग पाए जाते हैं, बगैर लाइट के नजर नहीं आते। लेकिन ये बात नहीं है। बात चाय का सारी कप ये उठा है- के बताते हैं कि मैं यहाँ पे बात मौजूद सारी- हूँ, है ना? बात सारी मेरे दोस्त ये है कि एक फिल्म थी, आईना। इसकी पहली फिल्म आईना की, तो इन्होंने कॉपी डॉग्स है ना ये, तो आईना की कॉपी की थी और उसकी बैंड ने बजा दी। लेकिन अच्छा। नदीम साहब तो नहीं बन सकते ना। नदीम। अच्छा खैर, नदीम उसके भाई बाद तो ये हुआ बन गया। कि बात चल रही थी ये मथन चक्रवर्ती के ऊपर। ये हाँ। मथन पता नहीं जो भी XYZ, इसको जब फिल्म पहली ये जो उसकी फिल्म थी उसका नाम था मिर्गिया। क्या नाम था? मिर्गिया। मिर्गिया। इसको तो लोगों मिर्गी ने के दौरे समझा मर पड़ते गया। होंगे। नहीं, अच्छा, मिर्गी हुआ के ये- दौरे पड़ते हाँ, हाँ, होंगे। हाँ, सही हाँ, पकड़े, हाँ, सही पकड़े। ऐसे ही हुआ ना? हुआ ये कि एक ऐसी फिल्म जिसमें एक कैरेक्टर को हर वक्त मिर्गी का दौरा पड़ता है। सही है। ठीक है, अब टेक्निकली वो मिर्गी का दौरा पड़ने वाला भी वो नहीं था, तो फिर ये क्या था? मोजे की जगह इस्तेमाल करते थे उसे सुंघाने के लिए। सुहाने के लिए। वैसे भंगी इसका था, नाम भंगी मिर्गी था। वर्दी होना चाहिए भंगी था। था। हाँ। मकसद अब के शायद बुरा लग रहा हो उसके फैंस को, लेकिन मकसद इस टाइप का बंदा था। ना तो पैसे थे नहीं, गरीब बेचारा सड़कों पे नाचता था, तो पसीने से, अब डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे तो नहीं होंगे गरीब आदमी के सही पास, बात है। तो इतनी बू होती थी। जब वो हुआ ये कि ये हादसा ऐसे पेश आया कि एक हीरो को मिर्गी का दौरा पड़ गया, क्योंकि इनके अक्सर मिर्गी वाले हीरो सारे दौरा पड़ गया। तो ये बराबर से गुजर रहा था, तो देखा मोजा वोजा कोई चीज़ काम नहीं कर रही, कोई चप्पल कोई जुदा काम नहीं कर रहा। इतने में ये शूट देखने के लिए आया तो किसी ने धक्का दिया। नहीं, मैं आपको एक बात धक्का दिया, बताता गिरा तो उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने ले भाई, आज के बाद यही मिर्गी का काम हूँ। करेगा। मैं आपको बताऊं, बाद में इसने तरक्की की है इस आदमी ने। हाँ, आपने वो देखा है, एक बंदा जो है वो बॉडी स्प्रे मार के निकलता है, जो नया आया, लोग उसके पीछे चलने शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसने तरक्की ये की कि ये जहाँ से गुजरता था, मिर्गी के जिन्हें दौरे पड़ रहे होते थे, वो इसके पीछे उसी तरह चलना और भागना शुरू कर देते थे। तरक्की की है बंदे ने। इसको पता है आपको, इसको इंडिया ने जो है अपने एक अलग से हॉस्पिटल के अंदर इसको जॉब दी है। इसको हाँ, ब्रांड ये एम्बेसडर बनाया। कचरे इसकी वाले शक्ल को। तो ब्रांड एम्बेसडर वाली थी नहीं, लेकिन उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इनकी जो गाड़ी है ना, एम्बेसडर, हाँ। इसकी शक्ल उसके चेचिस जैसी है। इसको ना ब्रांड और उस पे एम्बेसडर भी डेंट पड़ा हुआ हो। हाँ, तो खैर यार, किन की बातें कर रहे हैं, मेरा Container टाइम से देखिए, आप निकली। मेरा टाइम जाया ना करें। मैं ये इंडियंस के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन औकात है यार इनकी वो है। सिंगिंग पे बात हो रही थी ना, पलट के वापस आ जाते हैं। अच्छा, आतिफ भाई That भी बात। और अरिजीत सिंह, यार देखो, एक बात कह दूं, एक हाँ। बात कह दूं, देखिए अरिजीत के घर वालों को ही शक था ये कभी जीत नहीं सकता, तो नाम में अरिजीत के साथ जीत लगा दिया। हाँ, लेकिन वहाँ भी ये होशियारी नहीं मार सके, क्योंकि इंडियंस है ना। हुआ ये कि अरिजीत, मकसद जीत के बीच में टांग, आड़ जीत था टेक्निकली, जीत के बीच में चेंज आड़ कर दिया। आड़ है। आड़। ये वो पंगे करने वाला होता था, आउट हो जाता तो जाके एम्पायर से लड़े ना जाके कि नहीं तुमने गलत दे दी। एम्पायर भी पाकिस्तानी चमाट रख दिया, बोले निकल बेटा, क्या गया, क्या हो, किससे लड़ रहा है, बाप से लड़ेगा। खैर, तो अरिजीत और उसकी बात हो रही थी, आतिफ भाई। आते भाई की सीन दोस्त ये है, देखें कि बहुत सीरियसली एक वर्ड है ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर। ठीक है, ट्रेंड सेटर। यार बात सुन, उर्दू में बता दो, ये भारतीयों को पता नहीं होगा ना। यार तो तुम लोग बोलते हो, हम 24 घंटे अंग्रेजी बोलते हो, बेटा पढ़े हो, मतलब कोई पढ़े नई लिखे नहीं चीज़ है लोग। दुनिया को देने मैंने वाले। इनका एक प्रोग्राम देखा ZTV पर, इनका वो अजीब सा चैनल है जो, अच्छा इनकी औकात चेक करो। हमारे चैनल ऐसे शुरू होते हैं, हाँ ऊपर के लोग हैं ना, हाँ। इनकी शुरुआत भी जी से होती है। और इनकी औकात आप एंड काम करोगे खत्म। इनकी औकात आप दूसरी चेक करें। इनके चैनल है जी, हमारे पापड़ है जी, 2 रुपए का मिल जाता है। यार ये लेवल नहीं है। तो हम अपनी पे आएंगे तो चैनल भी 1 रुपए में खरीद लेंगे। इनकी चैनल की वर्थ और औकात ज्यादा नहीं है। खैर, इसको सही छोड़े। बात है, हाँ। अब बात हो रही थी ये आरजीत और आतिफ भाई की। हाँ। सीन सारे एक है दोस्त, ट्रेंड सेटर। अच्छा, ये जाहिल ट्रेंड सेटर कहते हैं जान कि जब कोई हम नई कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको हम लॉक कर देते हैं, जो आज से पहले ना होता जिसके हो। ऊपर हमारे कॉपीराइट्स हो, हमारे हुकूक हो, हाँ, जो हमारी सही है। इजाद हो, उसको कहते हैं ट्रेंड सेटर। ट्रेंड तो आप लोग सिर्फ 24 घंटे अंग्रेजिया बोलते हो। मैंने आपका प्रोग्राम देखा वो ZTV के ऊपर, उसमें मैंने ये देखा कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक होस्ट जाता है, वो माइक लेकर पूछता है कि जी सीजर्स की स्पेलिंग बताएं।
तो ये 24 घंटे आधे आधे कपड़े पहन के, गरीब लोग, हाँ, पैसे तो है नहीं इनके पास, कंगलो आधे कपड़े पहन कर और पता नहीं कहाँ से लाते हो, और उसके बाद 24 घंटे अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन बोलते हो तो सीजर्स की स्पेलिंग नहीं पता, और ये इसके लोग गवाह होंगे। इन्हें एक ऑफर कर दो, बोलो भाई हम अपने पुराने कपड़े चाहो तो भेज देंगे, वो यूज कर लेना। हाँ, मकसद मेरे पुराने कपड़े इनको आएंगे, मेरे कुछ इतने इतने से तो है देते हैं। तुम देखो, बात सुनो। अच्छा, बात फिर पलट रही है। तो आतिफ असलम ट्रेंड सेटर था। ये जो पॉप का ये जो स्टाइल था, जब ये गाना आया था, ये जो आजकल अरिजीत भी कॉपी करता है, जितने भी हमारे लेटेस्ट जो स्टाइल चल रहा है सिंगिंग का, कुछ गुनगुना दे अगर आप। यार ये इंडियंस को बर्दाश्त नहीं हुआ, जलेंगे यार। हो जाओ जलेंगे, अरे जलेंगे यार। अरे नहीं मैं इनको मकसद अरे अभी तक मुझे यहाँ पे तो खाली जलने की बू तो वैसे ही महसूस हो रही है, वहां से देखिए आप हवाओं के साथ जलने की बू आ रही है इंडिया से। लेकिन कुछ अगर गुनगुना दे तो इन्हें पता लग जाएगा ना कि तुम आतिफ भाई से मुकाबला कर रहे हो, तो हार जीत तो हमारे भाई का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब किसी और तरीके से समझाते हैं इनको। अबे आतिफ तक क्या पहुंचोगे? हम तुम्हें अली जफर सुना देते, उसको भी बीट नहीं कर सकते। अली जफर एक गाना था यार, अली की ठीक है, लेवल है ना। आतिफ से क्या, तुम अली से नहीं कर सकते। आतिफ भाई, अली जफर का एक गाना था, जुगनुओं से भर दे आंचल, जुगनुओं से 2 लाइनें सुना देते, उसके बाद इनकी बात नहीं सुननी, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं ना, उसके बाद ये सुन भी नहीं सकते, डूब मरेंगे साले। खैर वो तो डूब। इसके बाद आतिफ अली भाई का गाना इतना सस्ता थोड़ी है, चलो फ्री में सुना दे। हाँ, तो दो आप शेर सुनाओ, हम ब्रेक पे आएंगे, शेर के बाद फिर वापस आके बात को जारी रखेंगे। जुगनुओं से भर दे आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल। चल निकल, नहीं होगा तुम्हारी, निकल। आ रहे वापस आ रहे, जाना नहीं, ब्रेक है बेटा। हाँ अबे ऐसे ही है, फिर छोड़ो, ब्रेक है। चलो बेटा, वेलकम बैक एक बार फिर कराची का भैया। हाँ भाई, गाना तो यार टाइट गाया यार आपने उस्ताद। मैं कोई इंडियन थोड़ी, हाँ पाकिस्तानी हूँ भाई। बिल्कुल, जहाँ खड़ा करोगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, नकल नहीं मारेंगे। पाकिस्तानी के लोग ट्रेंड सेटर। अब ट्रेंड सेटर। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि आतिफ भाई और राहत भाई कौन है कौन? देखिए, सवाल ये है कि राहत जाहिर सी बात है, लेकिन मुकाबला आपस में नहीं होता। हाँ, मुकाबला तो हालांकि मुकाबले के लोग यही है, यही दो आपस में टक्कर देने वाली दे सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। लेकिन मुकाबला आपस में भाई का थोड़ी होता है, दुश्मन वाले से होता है, बोलता है भाई आजा देख लेते तुम्हें कितना दम है, ऐसा ही है। लेकिन एक बात याद रखना हिंदुस्तानियों, बहुत शॉर्ट सी, बहुत सिंपल सी, कि हमारा सिंगर हो, हमारा एक्टर हो, हमारा राइटर हो, हमारा कैमरामैन, हमारा डायरेक्टर हो, हमारा प्रोड्यूसर हो, हमारा होस्ट हो, हमारा एंकर हो, जो भी हो ना, तुम्हारे लिए बैट्समैन का ही काम करते हैं हम लोग। लाला तुम्हारे लिए हम लाला है। जहाँ आओगे ना वहाँ छक्के मारेंगे, फेंक देंगे। असल में देखो, हमें छक्के मारने का वैसे नहीं हो गया। अब छक्के हम बॉल से मारे या सरहद के पार वाले मारे, नहीं, असल में मसला ये कि छक्के नहीं है, सरहद के पार छक्के नहीं, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। वो अट्ठे बिल्कुल ही अट्ठे। छक्के तो फिर इंसान होते हैं, छक्के नहीं इंसान। ये अट्ठे हैं।
Yes. तो खैर अब बात ये है कि इंडिया के ऊपर क्या बात करना है, मकसद देखो इंडिया क्या है, आप अगर बात करो, हम जिसके ऊपर बात करते हैं, हाँ। इंडिया क्या है, इंडिया क्या है? ये इंडिया देखिए हाँ। बढ़ा दिया, कहाँ गया? क्या हो तुम लोग यार। गायब कर दिया। अच्छा फिर अभी मुझे याद आया इंडिया की, इनका एक फौजी खड़े होकर बोल रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे पाकिस्तान की आज्ञा दे दो, और ठीक है पाकिस्तान जाने की आज्ञा दे दो। मैंने बोला देख बेटा, आज्ञा मत लेकर आइयो, करीना या कतरीना लेके आ जाइयो, पाकिस्तानी हमारे मकसद क्या करें तुम्हारी आज्ञा को, पता नहीं। दूसरा पता नहीं सीन कैसी होगी। दूसरा सीन ये है कि वो खड़ा होकर बोलता है मैंने पाकिस्तानियों की गर्दन काटनी है, हाँ। कि वो जो साला पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी की गर्दन उड़ाने की बात करता है, बोलता है आज्ञा दे दो। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो अबे चवल, हाँ। अबे ढक्कन, तू पाकिस्तानी की गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है और हिल रहा है पूरा। कहाँ पर आया ना भाई ये है वो, आज्ञा दे दो। असल में वो एडिटेड वीडियो थी, उसके बाद जैसे ना आज्ञा मांगे ना, पीछे से एक बंदे ने आके सीधा करके खड़ा कर दिया, सीधा तो खड़ा हो, सीधा पगले खड़ा। बेइज्जती करवाएगा, पाकिस्तानी है, सही इतनी बात। चीज पकड़ लेते हैं। अबे नहीं भाई, वो हाँ तेरे को ये तुम्हारे कबूतर नहीं पकड़ते हम, ऐसा बाकी हम पकड़ लेते जंगली हैं। कबूतर पकड़ लेते हैं। हाँ। अबे ऐसा ना हो ना यार, ये पता है क्या, वो गर्दन काटने की आगे हम आगे और इस तरह हिलते जुलते काटे, पता है पैर पैर पे लाके कुछ मार दे। इनके साथ देखिए पता है क्या सीन होगा, इनके साथ सीन होगा कि ये लाहौर की बात करते हैं, पहले की थी 65 में, उसके बाद नहीं बात करते। है। तो बॉर्डर क्रॉस किया उनने कभी, मकसद कभी बॉर्डर से सिर्फ इंडिया के बॉर्डर का जो सिर्फ वो वायर है, वो जो भागा 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 जो दरवाजा है, कभी दरवाजा। पाव रखा है वायर उससे। अब हम बताएं हमारे दोस्त है, हमारा उठना बैठना है, हमारे पाकिस्तानी सोल्जर्स, जवान जिसे जवान जवान। वाघा पे इनको बहुत जलील के टांग उठाई, दड़ करके मारा, वो ऊपर ऐसा पता है, मतलब कुछ चीजें हमने नहीं सामने दिखाई, आके खड़ा हुआ गिर कुछ चीजें गया। हमने नहीं दिखाई, हाँ। इसलिए नहीं दिखेगा यार कितना जलील जा रहा है। हालांकि एक बार तो सीन हुआ है, वाघा पे हमारा फौजी खड़ा यूं करके टांग उठा डांस करके मारी, यूं लगा है, वो उड़ता हुआ पीछे वापस अपने बॉर्डर में उड़ता हुआ। हाँ वापस। इन्होंने बोला यार ज्यादा इतना जलील ना करो, पाँव पड़ गए। फिर हम पाकिस्तानी बड़े दिल वाले लोग हमने बोला जा बेटा माफ चलो। किया। तो ये कभी वहां आए हो, नहीं आए। बॉर्डर से गेट क्रॉस किया है? अबे तो सालो, जब गेट क्रॉस नहीं कर सकते तो लाहौर आओगे और नाश्ता करोगे, है? अबे नाश्ता पैसे है तुम्हारे पास, एक रोटी और दाल तो मिलती है तुम लोगों को। नहीं वो नाश्ता क्या भीख मांगोगे? अबे तो दे देंगे भाई। इनके यार फौजी छीन रो के रहे नहीं खा होते सकते हैं। तुम। अबे इनके फौजी रो रहे होते हैं यार, वही तो वो बोला। यार उस बेचारे को गरीब को खाना के- खिलाओ। अबे यार मोदी यार, एक मिनट भाई। उसको खाना खिलाओ यार। भाई अगर तुम्हारे से वो फौजी नहीं संभलते हमें दे दो, हम खिला कम से कम हम- अच्छा देंगे। हम मुसलमान हैं, हम अपने दस्तरखान से खुद आधी रोटी खा के उड़ जाएंगे, लेकिन उसको अच्छा खिला देंगे। हाँ ये किया है हमेशा। नॉन वेज तो खाते हो, देखो- नॉन वेज खिला तो देंगे। देखो आप अपने फौजी इधर भेज दो, तुमसे तो संभलते नहीं है, तो इधर दे दो तो इनको कुछ खिला पिला देंगे। मकसद तुम बोलते हो कि लाहौर पे आके नाश्ता करेंगे, अबे तुम्हारे पे एक रोटी दाल के पैसे तो है नहीं, वहाँ नाश्ता, मकसद तुम्हें लगता है तुम बदमाशी से खा लोगे हमसे, हैं जूते ही खा सकते हो, तो वहाँ आके भीख मांगोगे, तो भाई भीख मांगने से अच्छा अपने फौजी यहाँ दे दो, कुछ सिखा भी देंगे। भाई देखो आखिरी बात करते हैं। देखो बदमाशी की जहाँ तक बात है ना, तो पहले राहील भाई थे, अब कमर भाई हैं। करना चाहो तो आके कर लेना, अकेले काफी है यार एक हमारा आर्मी बस थी। देखो- अगर मैं आपको सच बताऊं आपको, एक तस्वीर आप देखें कमर जावेद बाजवा की, दूसरी आप देखें बिपिन रावत की। मतलब वो बिपिन रावत का तो नाम में भी पिन है, इसको खाली पिन करने की आदत है। उससे अच्छा है बेटा बिपाशा बासु को बिठा लो, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा, मतलब चलो पर्सनालिटी तो होगी, कोई तो मकसद तुम्हारे Personality तो आओगे होगी। तो नजर में। खैर जी वो पाकिस्तान इंडिया में बात चली और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बोलते तो सालों की औकात थी, वर्सेस क्यों लगता है। खैर एक छोटी सी चीज है जो मैंने आखिरी- की है, आखिरी कभी बिल्कुल। किसी को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन चले मकसद अभी नहीं, हाँ, वक्त पे हाँ। इनके बजाएंगे। क्या सुना रहे बोलते हैं कि हमें ललकार सोच कर देना, हमें ललकार सोच कर देना है। कौन कह रहा है? पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है भाई सुनो, हमें ललकार सोच कर देना। सोच कर देना, ये इनके लिए जानबूझ के पंचलाइन थी, अभी शुरू से आ जाते हैं ताकि इनको पता ओहो चले ओहो ओहो, कि तुम पड़ी लकड़ी ले तो रहे हो, तुम पड़ी ये खुद ही लकड़ी रिपीट करो। ले तो रहे हो, हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान उड़ता तीर देंगे। तुम पड़ी लकड़ी ले तो रहे हो, हम पाकिस्तानी हैं, उड़ता तीर देंगे। अबे तुम्हारा मुंबई तुमसे संभलता नहीं, तुम कंगलों को कश्मीर देंगे, आहा हैं? आहा, अबे तुम्हारा मुंबई तुमसे संभलता संभलता नहीं, तुम कंगलों को कश्मीर ये देंगे। नहीं है। अच्छा एक और एक पता नहीं इनका कोई सड़ियल सा दूध एक्टर था, मांगोगे, खीर देंगे। एक हाँ वही उसी पे आ रहा हूँ। एक इनका अजीब सा एक्टर है और मुझे तो ये समझ में नहीं आता उसको हीरो कैसे रखा है। कौन है कौन है? वैसे तो हमारे पास वो होते हैं जो क्या कहते हैं, मेड होते हैं, बच्चों को पालते हैं बेचारे। कौन नाम बता। सनी
सनी देओल कौन है ये? वो हाँ। सिक्योरिटी गार्ड है वो। सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ। अच्छा, और उसकी फिल्म भी थी एक गार्ड, तो वो एक फिल्म में बोलता है, अच्छा बोलता है, इतनी शर्म नहीं आती, उसके पास दाल रोटी के पैसे नहीं है, तुम बोलते हो कि खीर मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे खीर देंगे, तो बेटा उसके लिए है अबे ये भी पाकिस्तान में कॉपी किया हुआ है। ये पत्तों पे भुजिया खाने वाले, ये पत्तों देखा पे आपने भुजिया पत्तों के खाने ऊपर? वाले। आज वो पत्तों के भी ऊपर, वो भी पीपल के पेड़ के पीपल पत्ते के पेड़ जिन पे मकड़ी के जाले बने हुए होते ठीक है, ये पत्तों पे भुजिया खाने वाले कहते हैं तुमको खीर देंगे। आय हाय आहा अगर तुम पत्तों पे भुजिया खाने वाले कहते हो हमको खीर खीर देंगे, दो ये। और हाँ हाँ तुम अपनी करीना दे जाना, आगे तुम अपनी करीना दे जाना, हम तुमको अलीगुल पीर देंगे। नहीं नहीं नासिर खान जान चलो तुम अपनी करीना दे जाना, हम तुमको अलीगुल पीर देंगे, और देखो बेटा हमें ललकार सोच कर देना। वाह भाई कमाल हो गया। बैडलन पाकिस्तानी है पाकिस्तान एक बार जिंदाबाद हो जाए, यार, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा, हमेशा रहेगा। इनके पास क्या है, तुम्हारे क्या है? अबे तुम तो वो भी नहीं हो सकते, हम तो फिर भी बोलते थे भुट्टो जिंदा है, तुम्हारा तो कोई भी जिंदा नहीं है सालो, तुम्हारा जिंदे भी मुर्दे हैं। नहीं नहीं लो ये जिंदा रखना ही नहीं चाहते ना, जला वाला के बराबर करते हैं। खैर वो उनकी मजहबी मामलात है, एक तरफ करते हैं। प्रोग्राम का वक्त पहुंचता है इख्तिताम को। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो यार मच। मेरा आपके प्रोग्राम में आके बड़ा मजा आता है, कराची का भैया, एक तो टाइटल और दूसरा फिर इतनी क्या कहते हैं खुद मुख्तारी और आज़ादी होती है इस प्रोग्राम में, और वो भी इन सालों के मकसद इंडियंस के खिलाफ, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा असल में वक्त की किल्लत है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। कराची के भैया का वक्त पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।